नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। 1950 में हमारे देश में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो थी 50 वर्ष और इस वक्त वो 65 वर्ष से भी ऊपर है। और एक अनुमान है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कि भारत में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी सन 2050 तक ये 76 वर्ष के आसपास हो जाएगी। यानी हमारे देश में बुजुर्गों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद होगी जिनका हमें ध्यान भी रखना है और खुद ये भी सोचना है कि कैसे बुजुर्ग खुद अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल अभी की बात करें तो बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्या को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि उसके लिए क्या किया जाए। खासकर बढ़ती उम्र के साथ एक आम चीज देखी जाती है कि जब वो कुछ चीजें भूलने लगते हैं। जो अमूमन ये कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ भूल जाना तो ये आम बात है, लेकिन कहाँ से चले थे, कहाँ जाना है और अपने और कामों में यानी दिनचर्या में जब मुश्किल होने लगे तो ये एक ऐसा लक्षण है जिसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद अल्जाइमर्स का लक्षण हो सकता है। अल्जाइमर्स बहुत से लोगों के मन में ये बात भी रहती है कि शायद हम उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हमेशा रहती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज बहुत विस्तार से टोटल हेल्थ में हम समझेंगे अल्जाइमर्स के बारे में। जी हाँ, क्योंकि जैसा संजीव जी ने कहा कि अक्सर यह होता है कि जैसे ही व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और वो छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगता है तो सभी को यही लगता है कि ये सामान्य बात है, तो इसमें चिंता की ज़रूरत क्या है। लेकिन जिस तरह से हर उम्र में व्यक्ति के जीवन में अलग अलग बदलाव आते हैं, ठीक उसी तरह वृद्धावस्था या उम्र बढ़ने के साथ भी कुछ बदलाव होते हैं। लेकिन वो बदलाव सामान्य से बढ़कर कब चिंता का विषय बन जाते हैं, ये समझने की जरूरत है। ठीक ऐसा ही होता है मस्तिष्क में भी। आइए जानते हैं कि मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किस तरह के परिवर्तन होते हैं हमारे मस्तिष्क में। एल्जाइमर मस्तिष्क में होने वाला रोग है जिससे याददाश्त प्रभावित होती है। जिंदगी की खूबसूरती यादों के साथ होती है, लेकिन अगर ये यादें धुंधली पड़ने लगें तो जिंदगी बेमायने सी लगती है। ऐसा ही कुछ होता है एल्जाइमर रोग से ग्रस्त होने पर। भूलने की आदत को अक्सर बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारा मस्तिष्क कई भागों से निर्मित होता है। हर भाग हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में विकृति होने पर कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दरअसल सामान्य स्थिति में उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में कुछ बदलाव होते हैं। आमतौर पर मस्तिष्क की कोशिकाएं एक दूसरे को संदेश भेजती हैं। यही संदेश सोच, याददाश्त और बोलने की शक्ति जैसे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में प्लाक और टैंगल नामक पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसके कारण संदेशों के आने जाने में बाधा आती है। लेकिन टेम्पोरल लोब में कोई विकृति होने पर ये बदलाव तेजी से होते हैं, जिससे सोचने और याद रखने साथ ही कुछ क्रियाएं करने में परेशानी हो सकती है। बात अगर रोजमर्रा की जिंदगी में किसी का नाम भूलने या छोटी छोटी बातें भूलने की हो तो ये सामान्य है, जो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर भूलना इससे बढ़ जाए तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना जरूरी है और जरूरी है ये जानना कि भूलने की ये आदत कहीं मस्तिष्क में उत्पन्न अल्जाइमर रोग के कारण तो नहीं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, वो कहते हैं कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। बहुत एक ऐसा लक्षण है अजीब सा कि जिसमें याददाश्त अगर जाने लगे, यानी सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको उसका नाम क्या है ये सोचना पड़े, या क्या काम करना था, किस लिए घर से निकले थे, या घर इस गली में है या उस गली में। इस तरह की परेशानियां बुजुर्गों के साथ जब आने लगती हैं, ये एक बड़ा ही ऐसा लक्षण है जो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शायद अल्जाइमर्स हो सकता है। अल्जाइमर्स में व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है और बुजुर्गों को इससे क्या दिक्कतें होती हैं, ये आज हम समझेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार, एमेरिटस प्रोफेसर, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से, डॉक्टर सुमन खुशवाहा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर
विनय गोयल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विनय गोयल, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बात आती है जब भी भूलने की, तो भूलना तो लगता है बहुत लोगों को ये बड़ी साधारण सी बात है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत लोगों के बारे में ये कहना अमूमन हमने देखा है कि ऐसा होता है कि ये तो सठिया गए हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। एल्जाइमर्स और डिमेंशिया दोनों में क्या फ़र्क रहता है, और भूलना क्या एक सामान्य बात है? देखिए, भूलना तो एक सामान्य बात है, उसमें कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा भूलना ठीक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि उम्र के साथ आदमी धीरे धीरे भूलने लगता है, तो जो आदमी ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है, बहुत सारी चीज़ें सुनता है, सब कुछ याद नहीं रख सकता है। लेकिन डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपको वो सब चीज़ें याद रहती हैं जो आपके ज़रूरत की मंद की है। पर प्रॉब्लम तब है जब आप रोज़मर्रा की चीज़ों में चीज़ें भूलने लग जाए। कि आपने सुबह किसी से बात करी, आप भूल गए, सुबह खाना क्या खाया, आप भूल गए, अभी किसी से बात करी, उससे कन्वर्सेशन क्या था वो भूल गए आप, किसी ने टेलीफोन नंबर बताया, आप भूल गए। तो जब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नॉर्मली याद रहती हैं, जब आप भूलने लग जाएं, और उस भूलने के साथ साथ वो आपकी दिनचर्या को अफेक्ट करने लगे, व्हेन इट अफेक्ट्स योर डे टू डे एक्टिविटी, तब हम ऐसा मानते हैं कि ये जो है अब नॉर्मल नहीं है, तब उसको एक बीमारी की तरह देखा जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया जी, दोनों बड़े सिनोनिमस से लगते हैं और जनरली लोग एक जैसा मानते हैं। लेकिन डिमेंशिया का मतलब है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, और उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है अल्जाइमर्स डिजीज, क्योंकि डिमेंशिया के बहुत सारे कारण हैं जी। तो जब हम उनके कारणों की बात करेंगे तो बताएंगे। लेकिन अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जो एक डिमेंशिया का कारण है, और उसके अंदर ब्रेन के, जैसा कि अभी हमने पहले डॉक्यूमेंट्री में देखा कि ब्रेन के कुछ सेल्स जो है धीरे धीरे डीजेनरेट होने लग जाते हैं, जिससे हमारा मेमोरी फंक्शन अफेक्ट होने लगता है, बिहेवियर अफेक्ट होने लगता है, और भी इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि लोग जगह के बारे में याद नहीं रख सकते। तो जब भी किसी को याददाश्त की कमजोरी है और जगह भूलने लगे जी, नाम भूलने लगे, जैसा भी आपने कहा कि लेकिन नाम, अगर जो कोई आदमी अपने बच्चों के नाम भूलने लगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम भूलने लगे, तो सोचना चाहिए वो ठीक नहीं है जी। तब हमको एक मशवरा लेना चाहिए। डॉक्टर विनोद कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि अल्जाइमर रोग, जिसे आमतौर पर वृद्धावस्था की बीमारी ही माना जाता है और उसी के साथ एसोसिएट किया जाता है, एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, कोई एक व्यक्ति जिसे बीमारी नहीं है, सामान्य रूप से उम्र बढ़ रही है, और वो व्यक्ति जिसके उसके साथ में अल्जाइमर रोग कहा जाए, या इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क होगा या किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, नॉर्मल एजिंग के साथ तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि थोड़ा बहुत भूल जाना, जैसे चाबी कहीं रख दी और वो भूल गए, या किसी कोई मिला काफ़ी दिन के बाद वो सामने आपसे बात कर रहा है और आपको याद नहीं आ रहा भाई इनको कहाँ देखा था। ये तो नॉर्मल किसी भी इंसान में होता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये कभी कभी यंग एज में भी ऐसा हो जाता है। हम सभी के साथ, सभी के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ होता लेकिन अगर ये भूलना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भूलना ज्यादा हो जाए और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इंटरफियरेंस होने लगे, जैसे चाबी भूल गए, बार बार चाबी भूल जाए और कुछ भूलें, लेकिन ये भी भूल गए कि मैंने चाबी भूली रख के भूला भी था कि नहीं, ये भी भूल गए वो, तो वो है अल्जाइमर का लक्षण। लेकिन जो अल्जाइमर नहीं होता वो चाबी रख के भूल जाता है, लेकिन वो ये तो याद रखता है ना मैंने कहीं चाबी रखी है, भूल गया हूँ। तो अल्जाइमर वाला उसको यही याद नहीं रहता। दूसरा, मान लीजिए उसने ब्रेकफास्ट किया और आधे घंटे बाद फिर वो घर में बोलने लगा मुझे जरा ब्रेकफास्ट दोबारा दे दो। तीसरा ये है कि वो अपने निकटतम संबंधी हो या कोई दोस्त हो जिसको वो अक्सर मिलता है, उसको पहचान ना पाए। अच्छा, तारीख भी लोग भूल जाते हैं, अक्सर नॉर्मल लोग भी भूल जाते हैं, छुट्टियों में बैठे हुए हैं, भूल गए भी आज कौन सी तारीख है, क्योंकि रोज नहीं जा रहे ऑफिस अपने। तो ये लोग जो है सिर्फ तारीख ही नहीं बोलते, ये भी भूल जाते हैं कि ये दिन है या रात है, ये सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है। यहाँ तक कि जब डिजीज ज्यादा एडवांस हो जाती है तो वो जून के महीने में स्वेटर भी पहन सकते हैं दिल्ली जैसे शहर में। तो इस तरह की जो बातें हैं इससे मालूम पड़ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह, कोई बुजुर्ग आदमी अगर ये जानना चाहे कि भाई मैं भूल रहा हूँ, मुझे क्या अल्जाइमर की बीमारी है, तो वो ये देख ले कि वो क्या अब भी अपने कागज घर में संभाल के रखता है, फाइनेंशियल पेपर्स हैं, बैंक पेपर्स हैं, संभाल के रखता है, या केयरलेस टाइप हो गया है वो, और बगैर किसी वजह से कहीं वो सैड तो नहीं हो जाता। अब लोग जो है थोड़े बहुत डिप्रेशन किसी भी हालत में हो सकता है, कोई रीजन हो तो होता है, लेकिन ये लोग जो है बगैर किसी रीजन के डिप्रेस हो जाते हैं कभी कभी। तो ये
ये सारी बातें जो इनसे पता लग जाता है कि ये वाकई कोई नॉर्मल एजिंग की प्रॉब्लम है और वाकई अल्जाइमर।